Hello, my name is Mini Sethi. Today I'm going to describe about Fiedler model of leadership. अब फिडलर मॉडल क्या बोलता है? फिडलर मॉडल ये बोलता है कि लीडरशिप का कोई फिक्स स्टाइल नहीं होता। लीडरशिप का कोई एक फिक्स स्टाइल नहीं होता। आप एक फिक्स स्टाइल के बेस पर अपनी टीम को लीड नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? अपने स्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आपको अपने स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसलिए ये मॉडल बेसिकली दो चीजों के बारे में बात करता है। वो दो चीजें क्या हैं? लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल, सेकंड क्या है? सिचुएशन। ओके, ये मॉडल बेसिकली दो चीजों के ऊपर बेस्ड है, लीडरशिप स्टाइल्स एंड सिचुएशन। अब लीडरशिप स्टाइल्स को आप कैसे मेजर कर सकते हो? लीडरशिप स्टाइल को मेजर करने का एक स्केल बताया गया फिडलर मॉडल में। लीडरशिप स्टाइल को मेजर करने का एक स्केल बताया गया है फिडलर मॉडल में, जिसे एलपीसी बोलते हैं। एलपीसी की फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स। एलपीसी की फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स। इस स्केल के थ्रू आप लीडरशिप स्टाइल को मेजर कर सकते हो। इस स्केल के थ्रू आप जान सकते हो कि आप टास्क ओरिएंटेड लीडर हो या फिर आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर हो। अब कैसे इस स्केल के थ्रू आप जान सकते हो? इस स्केल में बेसिकली 16 पैरामीटर होते हैं, 16 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं? 16 पैरामीटर होते हैं, 16 ऑब्जेक्टिव होते हैं। उनमें से मैं कुछ लेके आपको बताती हूँ कि स्केल के थ्रू आप कैसे लीडरशिप स्टाइल को मेजर कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद हम सिचुएशन की बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कौन से सिचुएशन में कौन सा लीडरशिप स्टाइल सुटेबल है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं एलपीसी स्केल के बारे में। ओके, जिसे लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल बोलते हैं। ओके, इसमें बेसिकली 16 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं? जैसे देखो, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, फ्रेंडली, अनफ्रेंडली। ओके, फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, टेंस, रिलैक्स्ड, टेंस, रिलैक्स्ड। देन एक और पैरामीटर ले लेते हैं, काइंड, अनकाइंड। अब देखो, ये मैंने 4 पैरामीटर लिए हैं, 4 ऑब्जेक्टिव लिए हैं, लेकिन जो एलपीसी होता है उसमें 16 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ध्यान में रखना। ओके, अब देखो, यहाँ पे कुछ नंबर है 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अगर मैंने किसी लीडर को रैंक देना है, ओके, कोई एक ऐसा पर्सन है मोहन। ओके, अगर मुझसे कोई पूछता है तुम्हारा जो लीडर है मोहन, ठीक है, वो ज्यादा प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है? ओके, प्लेजेंट मीन्स आप कितने खुश रहते हो, अनप्लेजेंट मीन कितने उदास हो, ज्यादा खुश नहीं रहते हो। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि मोहन तो ज्यादातर खुशी रहता है, ओके, मीन ज्यादातर प्लेजेंट फील करता है, तो मैं मोहन को 8 या 7 रैंक दे दूंगी। अगर मुझे लगता है कि मोहन तो खुश होता ही नहीं है, तो मैं उसे 2 या 1 रैंक दे दूंगी। ओके, तो मुझे लगता है मोहन कभी कभार खुश हो जाता है, तो मैं उसे 5 या 4 में से 1 रैंक दे दूंगी, नंबर उसे दे दूंगी। अब इस कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर आप 8 7 6 नंबर को चूज करते हो, तो इसका मतलब है कि वो आपका जो लीडर है वो ज्यादा प्लेजेंट है। मीन्स जो आपका पैरामीटर है वो इस साइड का है। ओके, अगर मान लीजिए आप 3 2 1 नंबर सिलेक्ट करते हो, तो मीन्स आपका जो वो क्या है, लीडर अनप्लेजेंट है। ठीक है, अगर आप 5 या 4 सिलेक्ट करते हो, मीन्स जो आपका लीडर है वो मॉडरेट है। ओके, वो ना ज्यादा प्लेजेंट है और ना ज्यादा अनप्लेजेंट है। सिमिलर फ्रेंडली या फिर अनफ्रेंडली। ओके, टेंस या रिलैक्स, आपका लीडर ज्यादा फ्रेंडली रहता है या फिर अनफ्रेंडली रहता है, वो टेंशन में रहता है या रिलैक्स रहता है। ठीक है, वो काइंड है, मीन दूसरों के साथ काइंडली बिहेव करता है या हार्श बिहेव करता है, अनकाइंड है। अगर मुझे लगता है कि मेरा लीडर तो हार्श या हमेशा रूड रहता है, तो मैं उसे 1 नंबर दे दूंगी, 1 रैंक दे दूंगी। अगर मुझे लगता है कि मेरा लीडर तो बड़ा ही काइंड है, बड़ा ही अच्छा, तो मुझे 8 रैंक दे दूंगी। ठीक है, इस तरह से आप क्या करते हो? जैसे मान लो कोई कोवर्कर है,
ठीक है। उसके थ्रू हम 16 पैरामीटर को यूज करके लीडर के बारे में जानते हैं। ठीक है, आप बताओ आपका लीडर प्लेजेंट है क्या अनप्लेजेंट है, मान लो वो 7 रैंक दे देता है, फ्रेंडली है अनफ्रेंडली है मान लो 5 दे देता है, टेंस या रिलैक्स है मान लो 3 दे देता है, ठीक है, काइंड या अनकाइंड है मान लो 6 दे देता है। ठीक है, इसी तरह 16 मैंने 4 लिए, इस तरह से 16 पैरामीटर्स होते हैं, 16 एडजेक्टिव्स होते हैं। फिर अब इन सबको टोटल कर लिया जाएगा। अगर आपका टोटल 57 या उससे कम आता है, अगर आपका टोटल 57 या उससे कम आता है, आप टास्क ओरिएंटेड लीडर हो। आप कौन हो? टास्क ओरिएंटेड लीडर हो। आपको सिर्फ अपना काम पूरा करवाना है, अपने सबऑर्डिनेट से अपना काम निकलवाना, अपना टास्क कंप्लीट कराना है। अगर आपका रैंक 58 से लेकर 63 के बीच में आता है तो मिडिल ऑफ द रोड हो। आप क्या हो? मिडिल ऑफ द रोड हो। ठीक है, आप ना ज्यादा टास्क ओरिएंटेड हो, ना आप ज्यादा रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो। अगर आपका रैंक 64 और अब 64 या उससे ज्यादा आता है तो आप कौन से लीडर हो? रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो। आप ज्यादा क्या करते हो? अपने सबऑर्डिनेट से अच्छे से रिलेशनशिप बना के रखते हो। ओके, तो इस तरह से लीस्ट प्रेफरेंस कोवर्कर स्केल का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आप टास्क ओरिएंटेड लीडर हो या मिडिल ऑफ द रोड हो या फिर रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के 16 स्केल होते हैं। ठीक है, जैसे प्लेजेंट और अनप्लेजेंट में आपको एक नंबर चूज करना है, फिर फ्रेंडली और अनफ्रेंडली में एक नंबर, फिर इन सबका टोटल कर लेना है। ठीक है, अगर वो टोटल 57 या उससे बिलो आता है तो आप टास्क ओरिएंटेड हो। अगर वो नंबर 58 और 63 के बीच में आता है तो आप मिडिल ऑफ द रोड हो। अगर वो 64 या उससे ज्यादा आता है तो आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर हो। ओके, अभी हमने स्टाइल्स के बारे में बात की, अब हम सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। सिचुएशन भी क्या डिफरेंट डिफरेंट तरह की हो सकती है। जैसे पहली सिचुएशन लीडर मेंबर रिलेशनशिप, लीडर मेंबर रिलेशनशिप। ओके, अब सेकंड सिचुएशन हो सकती है टास्क स्ट्रक्चर। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है? टास्क स्ट्रक्चर। थर्ड सिचुएशन हो सकती है पोजिशनल पावर। पोजिशनल पावर। अब सिचुएशन कैसी है? ओके, अब सिचुएशन में पहले बात करते हैं लीडर मेंबरशिप रिलेशन। लीडर और मेंबर के रिलेशनशिप कैसे है? ठीक है, क्या जो आपके फॉलोवर्स हैं, ये क्या जो आपके सबऑर्डिनेट है, क्या वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्या वो आपको अच्छे से जानते हैं? ठीक है, आप दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कैसे रिलेशनशिप है? दूसरा टास्क स्ट्रक्चर, जो टास्क आपने उसको असाइन किया है उसके प्रोसीजर क्या है, उसके कौन कौन से मेथड है, क्या टास्क की क्लैरिटी है? जो आपके सबऑर्डिनेट है उनको जो टास्क दिया गया, क्या उनको टास्क की क्लैरिटी है? उनको प्रॉपर मेथड प्रोसीजर जो भी फॉलो करने, क्या वो सबके बारे में अवेयर है? क्या है आपका टास्क स्ट्रक्चर? पोजिशनल पावर, आपके हाथ में पावर कितनी है, कितनी पावर है आपके हाथ में? क्या आपके हाथ में पावर है आपके सबऑर्डिनेट को हायर करने की, फायर करने की, प्रमोट करने की? अगर आपके हाथ में पावर है तो अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा ना आपका अपने फॉलोवर के सामने। ठीक है, क्या आपके हाथ में पावर कितनी है? ओके, अब इसी बेस पर हम देखेंगे कि किन किन सिचुएशन में लीडरशिप को कौन कौन से स्टाइल अडॉप्ट करने चाहिए। ओके, अब हम लीडरशिप स्टाइल और सिचुएशन के बारे में समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे एक लीडर को किस सिचुएशन में कौन सा स्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, अभी मैं आपको समझाती हूँ सब कुछ। इसके बीच में इसे हम रेड से ड्रॉ कर लेते हैं, कि मैंने ब्लैक से किया। अब हम इसे जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया है इसे आप नाम दे सकते हैं टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप। टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया। अब जो मैं रेड से ड्रॉ करूंगी उसे हम नाम दे देंगे रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप। ओके, सीधा आएगी ऐसे लाइन। ओके, तो ये क्या है? रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप। ओके, ब्लैक वन इज टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप, रेड वन इज रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप। अब देखिए, अब यहाँ पे हम सिचुएशन ले लेते हैं। अभी हम सिचुएशन के बारे में स्टडी की थी ना, यहाँ पे हम सिचुएशन ले लेते हैं। तो हमारे पास 3 तरह की सिचुएशन थी।
लीडर मेंबर रिलेशनशिप, लीडर मेंबर रिलेशनशिप। सेकंड सिचुएशन थी हमारे पास टास्क स्ट्रक्चर, और थर्ड सिचुएशन हमारे पास थी पावर, पोजिशनल पावर। ओके, अब देखिए, अगर मान लीजिए यहां पे हम लेते हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे और या अब देखिए मैं गुड को जी से डोनेट करूंगी। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, जो लीडर मेंबरशिप रिलेशन है वो क्या है, बहुत अच्छे हैं। जो मेंबर है वो अपने लीडर पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, सबऑर्डिनेट लीडर की बहुत मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है लीडर काफी टाइम से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ओके, उसने अपनी एक इमेज बना लिया अपने सबऑर्डिनेट के सामने, ठीक है, तो क्या है, गुड 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 गुड। मीन्स जो रिलेशनशिप है लीडरशिप और मेंबर में, रिलेशनशिप बड़े अच्छे हैं, इसलिए मैंने गुड 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 लिखा। ओके, टास्क स्ट्रक्चर भी क्या प्रॉपर डिफाइन है, क्लैरिटी है, प्रोसीजर मेथड जो भी फॉलो करने सब सबऑर्डिनेट को पता है, ठीक है, वो भी हाई हाई लो। मीन्स टास्क स्ट्रक्चर हाईली डिफाइन है, हाई क्लैरिटी है, ठीक है, 2 बार हाई 1 बार लो, मीन्स मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या क्लैरिटी है, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम टास्क क्लैरिटी है, ठीक है। तो हम टास्क स्ट्रक्चर हाई वाले लेवल पे जाएंगे। उसके बाद पोजिशनल पावर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग, 2 बार स्ट्रॉन्ग है 1 बार वीक है, मीन जो मैक्सिमम पावर लीडर के हाथ में है, लीडर की बड़ी अच्छी पोजिशनल पावर है, उसके पास हायर करने की फायर करने की पावर है। ओके, तो ये वाली सिचुएशन क्या होगी, फेवरेबल होगी। फेवरेबल सिचुएशन इसको बोलेंगे क्योंकि इसमें सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, टास्क स्ट्रक्चर भी की भी क्लैरिटी है, पोजिशनल पावर भी है, अच्छे रिलेशनशिप भी है, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, ठीक है। जब आपका सब आपके सबऑर्डिनेट का आप पे इंटरेस्ट भी है, टास्क स्ट्रक्चर भी अच्छा, आपके हाथ में अच्छी खासी पावर भी है, तब कौन सा स्टाइल सूटेबल रहेगा। यहाँ पे देखो, इस एरो में देखो, यहाँ पे देखो, जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है वो नीचे है, लेकिन जो टास्क ओरिएंटेड है वो ऊपर है। मींस ऐसी फेवरेबल सिचुएशन में आपका कौन से वाला स्टाइल लीड करेगा, आपका टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल लीड करेगा, ठीक है। जब सब कुछ आपके फेवरेबल में है तो आपको कौन सा स्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए, टास्क ओरिएंटेड, क्योंकि इस सिचुएशन में टास्क ओरिएंटेड स्टाइल ही लीड करेगा, क्योंकि लीडर आपके मेंबर आपको जानते हैं, ठीक है, उनका आप पे ट्रस्ट है, ठीक है, आप उनको कहोगे कि काम करो, प्रोडक्शन फॉलो करो, प्रोडक्टिव, तो वो आपकी बात मानेंगे। मींस टास्क ओरिएंटेड स्टाइल इसमें लीड करेगा, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं, सिचुएशन कंप्लीटली आपके अनफेवरेबल है। अब अनफेवरेबल क्या है, अनफेवरेबल है, ठीक है। अनफेवरेबल का मतलब है जो लीडर मेंबरशिप रिलेशन है वो भी क्या है, पुअर है, पी पी पी, कोई ट्रस्ट नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, शायद आपने अपनी इमेज ऐसी बनाई हुई, क्या पता आप नए नए आए हैं तो अभी तक ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। और टास्क स्ट्रक्चर कैसा, हाई लो लो, ठीक है, 2 बार लो है, मींस आपका टास्क स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है, कोई प्रोसीजर लोगों को पता नहीं, कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। पावर की बात करें, ठीक है, वीक स्ट्रॉन्ग वीक, 2 बार वीक 1 बार स्ट्रॉन्ग, मींस आपके हाथ में कोई ज्यादा पावर नहीं है, तो ये कंडीशन क्या आपके अनफेवरेबल है। टास्क स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है, पावर नहीं है आपके पास, आपके अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, जब कुछ भी नहीं है तो इसमें भी आपका टास्क ओरिएंटेड स्टाइल लीड करेगा, ठीक है। जब आप पे किसी का ट्रस्ट ही नहीं है, ना पावर है, ना कुछ नहीं है, तो बस काम पे ध्यान दो ना, काम ही करवाओ, धीरे धीरे आप जब मेंबर आपको जान जाएंगे तो अपने आप ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी टास्क ओरिएंटेड स्टाइल लीड करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं मॉडरेट स्टाइल, मॉडरेट सिचुएशन की। अब मॉडरेट सिचुएशन क्या है, उसमें देखो, लीडरशिप मेंबरशिप रिलेशनशिप गुड और पुअर, कभी आप लीडरशिप मेंबर रिलेशन कभी अच्छे कभी बुरे, ठीक है। और जो टास्क स्ट्रक्चर LH, पोजिशनल पावर स्ट्रॉन्ग वीक, ठीक है। तो लीडरशिप मेंबरशिप के रिलेशन एक बार गुड है और एक बार पुअर है, मींस ना ज्यादा अच्छे है ना ज्यादा बुरे, ठीक ठाक से है। टास्क स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है, ना ज्यादा अच्छे से डिफाइंड है ना ज्यादा अनक्लैरिटी है, ठीक है, हायर लो, पोजिशनल पावर भी ठीक ठाक सी है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको ट्रस्ट डेवलप करने की जरूरत है,
ठीक है, अच्छे रिलेशन और अच्छे बनाने की जरूरत है। तो अपनी टास्क को अच्छे से डिफाइन करने की जरूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा स्टाइल लीड करेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें यहाँ देखो यहाँ पे कौन सा स्टाइल लीड करेगा, यहाँ पे देखो ऊपर आप डायग्राम में देखो ना, ये डायग्राम किसका, रिलेशनशिप ओरिएंटेड है ना। मॉडरेट में आपका कौन सा स्टाइल लीड कर रहा है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल लीड कर रहा है। अनफेवर में कौन सा लीड कर रहा है, टास्क ओरिएंटेड कर रहा है, देखो ये ऊपर है ना। और फेवरेबल में भी टास्क ओरिएंटेड कर रहा है, जबकि मॉडरेट में आपका रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्टाइल लीड कर रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली फिटलर मॉडल था, आई थिंक आपको समझ में आया।